Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. Today we are going to discuss about the first chapter of geography. The name of the first chapter is India, Size and Location. The book is prescribed by CBSE and the name of the chapter India, Size and Location. So in this chapter we are going to discuss about the size and location of India. First of all, I would like to say our country India is a vast country and it lies entirely in the northern hemisphere. The mainland, the mainland of India is extend from 8 degree 4 decibel north latitude and 37.6 degree north latitude, and Tropic of Cancer is located on 23 degree 30 decibel north. As I have told, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड वो पैरेलल लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है. ये 4 पार्ट में डिवाइड हैं: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक और अंटार्कटिक. जो इक्वेटर है वो जो ग्लोब है हमारा उसको यानी अर्थ जो है उसको मिडिल पार्ट से डिवाइड करता है 2 हाफ्स में. ऐसे ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसकी जो लोकेशन है हमारे ग्लोब पर वो 23 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसकी जो लोकेशन है वो 23.5 डिग्री साउथ है. और आर्कटिक की जो लोकेशन है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ है. और अंटार्कटिक की जो लोकेशन है ये 66.5 डिग्री साउथ है. अगर हम इसमें जो बीच में आने वाला डिफरेंस है जो डिग्री है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 डिग्री में 69 माइल्स होते हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट्स भी होते हैं. और अगर हम और शॉर्ट टाइम की बात करते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू द लॉन्गिट्यूड. सो दीज आर द longitudinal lines. These go from north to south on the globe. ये लाइन नॉर्थ टू साउथ ग्लोब पर जाती हैं. अनलाइक लैटिट्यूड दे आर नॉट पैरेलल. वो पैरेलल नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं ग्लोब को टच करती हैं. और स्पेशली जो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनको टच करती हैं. Let's go to the second part, longitudinal extent of India and standard meridian. इंडिया को लैटिट्यूडिनल एक्सटेंड हमने अभी बताया आपको, और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल जो हमने ग्लोब पर बताया था नॉर्थ से साउथ की ओर जो लाइन जाती हैं वो कितने डिग्री पर आती हैं इंडिया वाले पार्ट में? वो 68.7 डिग्री ईस्ट पर और 97.25 डिग्री ईस्ट पर. अगर हम इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम जो इंडिया का लिया जाता है, जिस पॉइंट से जिस बेस पर इंडिया के मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को लिया जाता है वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. वो 82.30 डिग्री ईस्ट. ये जो लाइन पास होती है वो यूपी से पास होती है, अपने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है. और अपने डिस्ट्रिक्ट में भी मिर्ज़ापुर जो सिटी है वहाँ से ये गुजरती है.
ये लाइन आपको ज़मीन पर दिखाई नहीं देगी, बिकॉज इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन एंड हैज़ टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द होल कंट्रीज टाइम। नाउ आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, हम जानते हैं इंडिया के 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक है आपका अंडमान एंड निकोबार, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और एक आपका आता है लक्षद्वीप, कैपिटल उसकी है करावती। आगे हम देखते हैं 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। अगर हम देखते हैं 4th पॉइंट की ओर हमें जाना है, तो इस 4th पॉइंट में हम देखते हैं रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, देन कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील इज़ ऑन द 5th पार्ट, ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन द 6th, एंड इंडिया is the 7th largest country of the world. Now we are going to the total area of our country. The total area of our country is 3.28 million square kilometer. हमारे कंट्री का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रीज़ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडिया जो है एक सब कॉन्टिनेंट में भी आता है, यानी उसके आसपास के जो जुड़े हुए, उसके जो बाउंड्री के पास में जुड़े हुए कंट्री हैं वो उसको सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। अब हम उन कंट्री को देखते हैं वो कौन कौन से कंट्री हैं हमारे ये है। पहली बात, हमारा इंडिया इन आसपास वालों में सबसे लार्जेस्ट है, देन पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। सो दीज आर द नेबरिंग कंट्री ऑल्सो एंड आर द कंट्रीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अदर नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हम देखते हैं 6 पार्ट में। अपनी स्टडी का जो हमारा 6 पार्ट है उसकी ओर चल रहे हैं हम, चैप्टर कंटेंट की। इसमें नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया के बारे में हम देखते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत जिसको भी बोलते हैं, और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स, भूटान, म्यांमार। These are the countries which are neighboring country of India. Now Union Territories of India. As recently we have seen some neighboring country of India got change. So I'll show their PDF to you, and here is the some past descriptions. So we are discussing about the past one. National country, national capital territory of Delhi, Chandigarh, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Puducherry, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli. Daman and Diu are combined, so and Dadar Nagar Haveli, so there are only 8 union territories. One more included, that is Ladakh and Leh. 2 more added, Ladakh and Leh. So in all there are 9 union territories. Now state which do not have an international border or lies on the coast. यहाँ पर हम बता रहे हैं जो स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं आते हैं और जो कोस्टल एरिया है उस पर आते हैं, वो हैं मध्य प्रदेश। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी नहीं आते हैं और उनको कह सकते हैं कुछ कोस्टल एरिया पर भी नहीं आते हैं, वो हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यानी ये मिडिल में आ जाते हैं, ना तो कोस्ट लाइन पर आते हैं और ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर आते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विथ पाकिस्तान, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं हमारे कंट्री के जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं। उसमें आ जाता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विथ चाइना, चाइना के साथ शेयर करने वाले कुछ स्टेट्स हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद म्यांमार, कुछ स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट, स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश, वो स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और वो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया बिफोर 1947, 1947 से पहले 2 टाइप के स्टेट्स इंडिया में होते थे। अब भी 2 टाइप्स के हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, लेकिन पहले वो अदर्स फॉर्म में थे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये आते हैं हमारे, एक तो होते हैं प्रोविंसेस और दूसरे होते हैं प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल थे, प्रिंसली स्टेट वो थे जो राजाओं के, इंडिया के जो पावरफुल राजा थे उनके कंट्रोल में आते थे। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, चैप्टर्स के। हमारा जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू चैप्टर एट ए ग्लैंस। जैसा हमने बताया था, इंडिया पूरी तरह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। जो मेन लैंड है इंडिया की वो 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में आती है, और 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ और इक्वेटर जो है वो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लोकेशन है 23.30 डिग्री नॉर्थ है। अब बात हम करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप की। ये जो हैं आइलैंड्स हैं और बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में रेस्पेक्टिवली आते हैं। यानी अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में आता है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में आता है। हम बात करते हैं द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो हमारा इंडियन यूनियन है इसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो होता है वो इंदिरा पॉइंट होता है, और ये जो है समुद्र में जो सी है, सी वाटर है, उसमें सबमर्ज हो गया था 2004 में ड्यूरिंग द सुनामी। जब सुनामी आई थी तो ये जो पॉइंट था सी में सबमर्ज हो गया था, समुद्र में डूब गया था। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड मास एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो लगभग 2.4% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जैसा हमने पीछे बताया था। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो लगभग 15,200 किलोमीटर की है। जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन वाली मेन लाइन की, अंडमान और निकोबार को इंक्लूड करते हुए
और लक्षद्वीप को इंक्लूड करते हुए कोस्ट लाइन की जो बाउंड्री है वो 7516.6 किलोमीटर है। और जो टाइम है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया वाला है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है पूरे कंट्री के लिए वो 82.30 डिग्री ईस्ट से लिया जाता है। ये जो लाइन गुजरती है, पास थ्रू होती है, ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है यूपी के, और इसी को ही पूरे कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। अब हम बात करते हैं, जब से सुएज कैनल खोल दी गई है, सुएज कैनल जब से खोल दी गई है यानी सुएज कैनल खोली गई है 1869 में, तो इंडिया की जो डिस्टेंस है यूरोप से वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। कितनी? 7 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर। अब अगर हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। आगे हम कुछ कीवर्ड्स जो हैं इसके चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे पेनिनसुला। पेनिनसुला एक ऐसी लैंड बाउंड्री होती है जो 3 साइड से वाटर से घिरी होती है। अ ट्रायंगुलर लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। अब बात हम करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है और पैरेलल लाइन है, ये लैटिट्यूड के पैरेलल चलती हैं। जो भी अभी ग्लोब के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, ये लाइन कभी भी आपस में टच नहीं होती हैं ग्लोब पर। ये पैरेलल लाइन है, लैटिट्यूड है ये, एंड इज़ ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर, और इक्वेटर के ही पैरेलल ये ड्रॉन की जाती हैं। और इनकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से 23, यानी इक्वेटर से, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम बात कर रहे थे, ये इक्वेटर से 23.30 डिग्री नॉर्थ में आती है। ये जो है हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हम अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये वो पार्ट होता है जो बाकी के जो कॉन्टिनेंट हैं नेचुरली और उनके जो फीचर्स हैं जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वो सब उसके अंदर आते हैं। ये इसका अपना स्पेसिफिक क्लाइमेटिक फीचर्स होता है सब कॉन्टिनेंट का, और एक डिस्टिंक्टिव कल्चरल आइडेंटिटी होती है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा है इंडिया को। और इंडियन मेनलैंड की हम बात करते हैं तो ये क्या है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रेच ऑफ लैंड मास फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ये एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रेच है लैंड मास का जो जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है। स्टैंडर्ड टाइम की बात हम करते हैं, इट इज़ अ लोकल टाइम ऑफ 82 डिग्री 30 डेसिमल ईस्ट आता है, और स्टैंडर्ड टाइम जो है पूरे कंट्री के लिए लिया गया है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड विल लर्न अबाउट योर इंडिया with the help of this video. So please like the video and share with your friends to give them a knowledgeful hand. Thank you.